सूर्य और राहु, इसको ग्रहण योग कहते हैं, लेकिन सूर्य और राहु की युति में जातक एकेडमिक डिग्री बहुत हासिल करता है। उसका ज्ञान से कोई सरोकार नहीं होता विशेष। अगर बृहस्पति की स्थिति गड़बड़ है, बहुत ज़्यादा जानकार ज्ञानी नहीं, फिर भी उसको एकेडमिक डिग्री बहुत अच्छी मिलती, नंबर बहुत अच्छे आते हैं। ऐसा व्यक्ति फेमस होता है, विद्वान के रूप में फेमस होता है, विद्वान नहीं होता। क्यों? क्योंकि राहु यानी बुद्धि और सूर्य की अपनी राशि में अगर यह योग बन जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़े स्तर पर फेमस होता है। नमस्कार, रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आज हम बात कर रहे हैं राहु और सूर्य यानी जिसको ग्रहण दोष कहा जाता है, उस विषय पर कि ग्रहण दोष क्या है। राहु एक ऐसा ग्रह है जिसे पाराशर जी ने बुद्धिमान की संज्ञा दी है। केवल इसी ग्रह को पाराशर जी ने बुद्धिमान कहा है, या जहां भी बैठेगा बुद्धि का प्रयोग करेगा। क्यों? क्योंकि राहु का मतलब केवल सर यानी ब्रेन, और निश्चित तौर पर यह बुद्धि का प्रयोग कराता है। कोई राशि इनको इसलिए नहीं दी गई है, क्यों? क्योंकि यह पूर्व के जन्म के आपके कर्मों के अकॉर्डिंग राशि धारण करते हैं और किसी भी ग्रह और किसी भी भाव की बल को बहुत अधिक बढ़ाते हैं या बहुत अधिक घटा देते हैं। या एक इसीलिए इनको रैंडम दे दिया गया, इसीलिए इनको एकदम फ्री कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि यह पूर्व के जन्म के अकॉर्डिंग फल देने में सक्षम है। बात करते हैं अपने टॉपिक पर, सूर्य और राहु की युति। तो सूर्य यानी राजा, सूर्य एकेडमिक डिग्रीज, और राहु यानी बुद्धि, राहु यानी पॉलिटिक्स। तो सूर्य और राहु की जब युति होती है तो यह ग्रहण दोष जरूर बनता है। लेकिन जिस राशि में यह युति हो रही है, अगर उस राशि का स्वामी मित्र के ग्रह में बैठ जाए, अच्छी किसी स्थिति में बैठ जाए, उच्च का होकर बैठ जाए, तो यह जान लीजिए कि इस प्रकार की जो युति है यह बुरा नहीं, बहुत अच्छा फल देने वाली हो जाती है। कॉलेज और स्कूल टाइम में भी नोट कर लें वैसे लोग जिनके कुंडली में राहु और सूर्य एक साथ बैठा होगा। ऐसे लोग पढ़ाई में बड़े खुराफाती होंगे, पढ़ाई में इनका मन नहीं लगता होगा, लेकिन फिर भी इनके नंबर बहुत अच्छे आते होंगे और यह क्लास में भी पढ़ने वाले जानकार बच्चों में से एक होंगे। क्यों? क्योंकि राहु यानी खुराफात यानी ब्रेन, और सूर्य यानी कि एकेडमिक यानी कि ज्ञान यानी कि प्रकाश यानी कि लाइट। तो चर्चा में रखेगा राहु इनको। राहु जो होगा वह सूर्य के साथ युति करके सूर्य के फलों को बढ़ा देगा और अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग बढ़ाएगा। मतलब कि जैसे उसका स्वभाव है कि भ्रम, कंफ्यूजन क्रिएट करना, उसका स्वभाव है कोई भी रूप धारण कर लेना। तो कोई भी रूप धारण, कैसा रूप धारण करे? सूर्य के साथ है तो सूर्य के जैसा बन जाएगा, यानी तेज पैदा करने वाला। सूर्य के साथ जब बनेगा तो उसके राजसी तत्व को बढ़ाएगा और अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग बढ़ाएगा। मतलब कि कहाँ पर किस व्यक्ति से कैसी बात करनी है, कहाँ पर कौन सी बात उठा के रख देनी है। ज्ञान व्यान की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, लेकिन किसी व्यक्ति ने किसी बात को कहा है, उसकी कही हुई बात को तोड़ मरोड़ कर अपना खुद का बनाकर, मतलब वही बहरूपियापन, अपना खुद का रूप एक धारण करके उसकी कही हुई बात को क्रिएट करके तोड़ मरोड़ करके अपने ढंग से पेश कर देना कि ये मेरी थॉट है, और वह चर्चित हो जाएगी। यही थॉट फेमस कर देती है। राहु बड़ा विचित्र प्लेनेट है, जब सूर्य के साथ बैठता तो ऐसी स्थितियां निर्मित कर देता है। सूर्य और राहु यानी कि सूर्य यानी बड़ा पद, ऊंचाई वाला पद, और राहु यानी पॉलिटिक्स। तो यह पॉलिटिक्स में बहुत ऊंचाई वाले पद दे देगा। राहु जब मैच करेगा सूर्य के साथ तो ये क्या करेगा? पॉलिटिक्स में आपकी एंट्री करा देगा, और पॉलिटिक्स में एंट्री कराने के बाद वह अपना वही ब्रेन लगाता है। तो कैसा ब्रेन लगाएगा? क्या दिखाना है यह राहु को पता है। बहरूपियापन है राहु भ्रम है, कंफ्यूजन है। तो किस प्रकार कंफ्यूजन जो है अपना प्रेजेंट करेगा? इसको पता है कि किस प्रकार हमको रिप्रेजेंटेशन देना है। तो समाज में एक
किसी एक लेवल पर हमको अगर जैसे पॉलिटिक्स में एंट्री करनी है, हमको कोई चुनाव लड़ना, जीतना है, तो हमें वह सेंस होनी चाहिए कि पब्लिक क्या चाह रही है, हमें कौन सी बात बोलनी है, किस प्रकार की बात किस व्यक्ति के सामने बोलनी है। आप कैसे हो इससे नहीं फर्क पड़ता, सामने वाला सुनना क्या चाहता है, यही तो सेंस देता है राहु, और यही बहरूपियापन है। हम जो हैं हम वह नहीं दिखेंगे। हमें कहाँ रोना है, रोना इन द सेंस एक एक्टिंग, एक बहरूपियापन। हमें कहाँ पर पैर छू लेने हैं, हमें कहाँ पर हाथ जोड़ लेना है। और सूर्य, सूर्य यानी पावर, तो हमें पाना क्या है, पावर। तो जब राहु और सूर्य की युति होती है और भी ग्रहों की स्थितियां देखनी पड़ती हैं, भाव भी देखने पड़ते हैं, लेकिन यह योग जो है यह निर्मित निश्चित करता है राहु राजनीति का। तो ऐसे लोग बड़े बड़े ऊंचाई वाले पदों पर पहुंच सकते हैं। क्यों? क्योंकि वह कॉम्बिनेशन उनकी कुंडली में है। थोड़ा सा समझना ये पड़ता है कि कौन से भाव में है, किसकी राशि में है। अगर सूर्य की अपनी राशि में या उच्च की राशि में सूर्य नहीं है तो किस राशि में है, उस राशि के स्वामी की क्या स्थिति है, कौन से ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही। लेकिन सुधार और बदलाव किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यह युति सामान्य तौर पर जल्दी नहीं मिलती। ग्रहण में जन्म लेना बहुत विशेष फलदायी भी होता है। आज उसी पर चर्चा हो रही है। पूरा वीडियो आप लोग देखें तो आप समझेंगे कि राहु और सूर्य की जो युति है वह हमेशा खराब फल देने वाली ही नहीं होती। हम थोड़ा सा अगर चेंजेस कर लें तो यह हम इसको बहुत पॉजिटिव बदल सकते हैं। या कोई डरने या डराने वाली विषय वस्तु नहीं है राहु और सूर्य की युति। सूर्य हमारा पिता है और राहु जो है वह कौन है, बहरूपियापन। राहु कौन है, अभी बताया कि यह एक कन्फ्यूजन्स क्रिएट करने वाला है। अगर विशेष खराब स्थितियां होंगी तभी पिता से वैमनस्य या पिता से मनमुटाव पैदा होगा, वरना यह राहु जो है यह अपने पिता से काम निकालने वाला देखा गया है। इसको पता है कि पिता कैसे मानेंगे, पिता रूठे हैं तो कैसे उनको मनाना चाहिए। खुराफाती ग्रह है, तो यह जब पिता के कारकत्व वाले ग्रह यानी सूर्य के साथ बैठता है तो यह पिता के साथ स्थितियां अच्छी बना सकता है। क्यों? क्योंकि इसको पता है कि पिता क्या चाहते हैं। यह उस नकचढ़े मनमौजी बच्चे की तरह रिएक्ट नहीं करता, यह रिएक्ट करता है एक समझदार गंभीर बच्चे की तरह। और अगर किसी बच्चे में इस तरह के गुण हैं जो मनमौजी है, पिता से उसके मनमुटाव हैं, तो यह जान लीजिए कि थोड़ा सा राहु और सूर्य और जिस भाव में और जिस ग्रह की राशि में बैठे हैं उसको अगर समझ लिया जाए तो यह कमियां दूर हो सकती हैं। पिता और पुत्र के बीच का जो वैमनस्य है वह दूर किया जा सकता है। सूर्य यानी ऊंचाई वाला पद, चाहे वो सरकारी पद हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में भी कोई ऐसा पद जिसमें वह ऑर्डर देने की स्थिति में आ जाए। सूर्य यानी कि बड़े स्तर पे हमारे जज। तो अगर राहु बैठा अच्छा होके सूर्य के साथ तो वह किसी की सुनेगा नहीं, उसके अंदर अद्भुत क्षमता होगी, एक गजब का उसके अंदर सेंस होगा। क्यों? क्योंकि वह स्वयं बहरूपियापन वाला प्लेनेट है, तो उसके सामने कोई बहरूपियापन नहीं दिखा सकता। कोई कितना भी क्यों ना कहे कि मैं निर्दोष हूं, ये, लेकिन तुरंत पकड़ में आ जाएगा कि वह व्यक्ति निर्दोष है या दोषी। तो ऐसे व्यक्ति बहुत गजब के न्यायाधीश हो जाते हैं और इनके न्याय की चर्चा पूरे देश में होती है। यह स्वयं पकड़ लेते हैं, इतना गजब का अनुभव होता है कि इनके सामने आते ही व्यक्ति की आभा आधी हो जाती है। और सूर्य, सूर्य तो स्वयं राजा है, तो राजाओं वाले गुण पर आसीन उसने कर दिया। और राहु यानी कि वह तो समझ ही रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो कि सच, तुम गलत करके आए हो या सही, तो जाहिर सी बात है कि फिर न्याय और सटीक हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाए कि आप जरा फैसला करके दिखाइए, ये दो लोग खड़े हैं, एक कह रहा मैं सही हूं, एक कह रहा मैं गलत हूं, एक कह रहा मैं गलत हूं, एक कह रहा मैं सही हूं, तो दोनों में आप कैसे निर्णय लेंगे? तो आपके पास वह सेंस होना चाहिए, आप भावनाओं में ना बहें। आपके पास वह गजब का अद्भुत वह क्षमता होनी चाहिए, आप ये समझ सकें कि किस प्रकार की स्थितियां आपके साथ निर्मित हो रही हैं। अगर आप वो स्थितियों से समझने में सक्षम हैं, आप सामने वाले की मनोस्थिति को समझने में अगर आप सक्षम हो जाते हैं, तो ये जान लीजिए कि आप अच्छा न्याय कर सकते हैं, यानी आप अच्छे जज बन सकते हैं। वह गुण आपके अंदर वह दे देगा। मान लीजिए कि कोई ऐसी स्थितियां नहीं निर्मित हो पाती, आप उस स्थिति तक नहीं पहुंच पाते हैं जहां पर आप एक जज
वाली एलिजिबिलिटी को धारण करके आप उस पद तक पहुंच जाएं, लेकिन फिर भी आपके अंदर वह गुण होगा, आप लोगों को जल्दी पकड़ सकते हैं, आप लोग, आपके अंदर वह नेतृत्व की, आपके अंदर वह न्याय की शक्ति होगी, आप अच्छे से जज कर लेंगे, जिसकी तारीफ आपके समाज में जरूर होगी। राहु आपके सूर्य के उस बल को बढ़ा देता है, तो सूर्य आपकी न्याय करने की क्षमता को बढ़ा देगा। और सूर्य और राहु जहां भी होंगे ऐसा व्यक्ति चर्चा में जरूर आ जाएगा, किसी भी तरह के प्रोफेशन में हो, किसी भी तरह की फील्ड में हो, वह व्यक्ति चर्चा में रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि ग्रह जिसमें वह बैठे हैं, दोनों ग्रह, उस ग्रह की जो राशि है वह अगर दूषित हो गई या वह भाव अगर दूषित हो गया तो चर्चा में रहेगा, लेकिन नेगेटिव चर्चा में आ जाएगा, यानी कि उसके ऊपर आरोप लग सकते हैं, वह स्वयं बचाव वाली मुद्रा में आ जाएगा। सूर्य खराब हो और अगर राहु भी दूषित हो जाए तो सूर्य कौन है? राजा, तो उसको राजाओं से कष्ट मिल सकता है। राजाओं वाला वह जो गुण है, वह राजाओं वाला जो धर्म है, वह उसके खिलाफ अगर हो जाएगा तो फिर उसको किसी बड़े अधिकारी से समस्या या उसके कोप का भाजन होना पड़ सकता है, शिकार हो जाएगा। जिस प्रकार का तत्व वह धारण कर रहा है वह अगर सकारात्मक हुआ तो पहले बताए हुए फल देगा, अगर नकारात्मक हो गया तो ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार के उससे बचना चाहिए, किसी भी प्रकार के इलीगल चीज़ों से दूर रहना चाहिए। वैसे तो सबको दूर रहना चाहिए, लेकिन इनके अंदर विशेष अवगुण आ जाएगा, फिर यह एक विशेष दोष निर्मित करेगा सूर्य का। और सूर्य यानी कि राजा, यानी कि हमारा शासन, यानी कि हमारे विभाग के विभागाध्यक्ष, हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार। तो ऐसे व्यक्तियों को सरकार से कोई पनिशमेंट मिल सकती है आपके द्वारा की गई किसी खुराफात के कारण। टैक्स चोरी क्या है? बहरूपियापन, खुराफात, किसी चीज को हिडन, छिपाना। तो राहु और सूर्य अगर युति करके बैठे और अगर अच्छे नहीं हैं तो ऐसे लोगों को बहुत अच्छा बहुत ढंग से और बहुत लीगलाइज्ड तरीके से चलना चाहिए। इन स्थितियों में सूर्य का और राहु का जो प्रकोप है वह कम हो जाएगा अगर आप उसको कोई मौका ही ना दें कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने का। फिर भी वह मौका आपकी इंटरनल प्रोसेस में जरूर दे देगा। सूर्य यानी आत्मा, तो वह कहीं ना कहीं आपको बार बार एम्फेसाइज करेगा, बार बार आपको प्रेरित करेगा कि आप यह करिए, ये बहुत अच्छा है। वो आपको सब्जबाग दिखाएगा कि ये शॉर्टकट बहुत अच्छा है, इसको अपना लीजिए, बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, इसको कर लीजिए। जैसे अभी बताया, आप किसी दूसरे की बात को प्रेजेंट करेंगे, अगर अच्छा है तो आपकी बात वह मान ली जाएगी कि यह आपकी ही बात है, आप चर्चा में आ जाएंगे, फेमस हो जाएंगे और बहुत अच्छी प्रसिद्धि हासिल कर लेंगे। लेकिन अगर खराब होगा, करेंगे तब भी, लेकिन होगा क्या कि आपकी बात पकड़ में आ जाएगी और आपको फेमस होने की जगह आपको कलंक लगेगा कि आप दूसरे की बात चोरी करके प्रेजेंट करते हैं। बहुत से लोग जो YouTube पर कॉपी करके पेस्ट करके करते हैं या लोगों के कंटेंट चुरा के इस तरीके का बिहेवियर अपने वीडियो में दिखाते हैं। अगर सूर्य और राहु की युति नेगेटिव होगी तो कहीं ना कहीं स्ट्राइक आ जाएगी, पकड़ में आ जाएंगे आप। और अगर नहीं होगा तो ऐसे लोग अपनी बात को तोड़ मरोड़ के सामने प्रेजेंट करेंगे और बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त ख्याति और प्रसिद्धि हासिल कर लेंगे। हालांकि मैं सलाह यही दूंगा कि इसकी अवधि लंबी नहीं होती है। आप अपना स्वयं का ज्ञान का प्रयोग करें, अपने बुद्धि और अपने विवेक का अपने सदुपयोग करें और उस कंटेंट को डालें कि ताकि वह स्थिर रहे और भविष्य में उस स्थिरता के साथ आपको प्रसिद्धि, ख्याति और धन का अर्जन हो। तो सूर्य और राहु की युति हमेशा खराब नहीं होती। अच्छे भावों में अगर बैठे हों और सूर्य अपनी राशि में हो या उच्च की राशि में, अगर उच्च की राशि में है और मंगल की स्थिति भी अच्छी है तो वह व्यक्ति अपने बुद्धि के दम पर बहुत ऊंचाइयां हासिल करेगा, बहुत धन हासिल करेगा, बहुत बड़े लेवल पर वह फेमस होगा। ज्ञान और धन के मामले में बहुत अधिक ऊंचाइयां हासिल करने के साथ ही साथ ख्याति हासिल करेगा, ज्ञानी माना जाएगा। ऐसा व्यक्ति प्रकांड विद्वान माना जाएगा। तो अगर किसी के भी मन में इस प्रकार का विचार आता है, अगर आप बार बार शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करते हैं, आपको लगता है कि ये तरीका बहुत आसान है, ये तरीका बहुत शॉर्टकट है, ये तरीका, ये कंटेंट किसी दूसरे का है, ये वाणी, ये भाषा किसी दूसरे की है, ये वक्तव्य, ये वाक्य किसी दूसरे का है, आप इसको तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश करते हैं, तो जान लीजिए कि सूर्य और राहु का कोई ना कोई कॉम्बिनेशन आपके साथ बन रहा है। सजग हो जाएं, सावधान हो जाएं। अगर सूर्य और राहु की स्थिति खराब है तो ऐसी स्थिति में यह देखें
कि बली कौन है। अगर राहु बली है तो खुराफात ज़्यादा दे देगा, अगर सूर्य बली है तो कहीं ना कहीं वह उस पर थोड़ा प्रभावशाली होगा, लेकिन सूर्य दूषित ना हो, किसी दूसरे ग्रहों के द्वारा, पापक ग्रहों के द्वारा देखा ना जा रहा हो, दुख स्थानों में ना हो, खराब और नीचस्थ राशियों में ना हो। तो इन स्थितियों में सूर्य का जाप बहुत लाभकारी होगा, प्रसिद्धि, ख्याति, धन, मान, मर्यादा, सम्मान सब कुछ देने में सक्षम हो जाएगा अगर सूर्य के बीज मंत्र का जाप किया जाए तो। अगर राहु अच्छा है, यानी कि जिस राशि में बैठा उस राशि का स्वामी अच्छा है, तो राहु भी अच्छा हो जाएगा। तो इन स्थितियों में अगर आपको लगता है कि कहीं राहु के कारण कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो आप उस ग्रह के बीज मंत्र का जाप करें। यानी कि राहु जिस राशि में बैठेगा, तो चूंकि यह बहरूपिया है, तो जिस राशि में बैठता है उस राशि के स्वामी जैसा, जिस ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह के स्वभाव के जैसा अपना स्वभाव बना लेता है। समुद्र मंथन में जब अमृतपान की बात आई थी तो यह बहरूपिया बनकर ही तो गए थे, देवताओं की तरह बैठ गए थे देवताओं के बीच में जाकर। तो वही स्वभाव है इनका, यह जहां बैठते हैं वैसा स्वभाव धारण कर लेते हैं। इसीलिए उस भाव में बैठा हुआ ग्रह और जिस राशि में बैठे हैं उस राशि के स्वामी ग्रह की स्थिति तय करती है कि राहु आपका किस प्रकार का रूप धारण करेगा और किस प्रकार की बुद्धि का आप प्रयोग करेंगे। तो उस ग्रह के स्वामी की को अगर मजबूत कर लिया जाए और जिस ग्रह के साथ बैठा है अगर उस ग्रह को अच्छा कर लिया जाए तो राहु अच्छा फल देने लगेंगे। क्यों? क्योंकि राहु बलवान कर देते हैं किसी भी भाव को पूर्व के जन्म के कर्मों के अकॉर्डिंग। तो अगर राहु और सूर्य की युति है तो डरने और परेशान होने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा सा विश्लेषण और मंथन करने की आवश्यकता है। यही ग्रहण दोष आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन, मान, सम्मान सब कुछ देने में सक्षम है। थोड़ा सा विश्लेषण, थोड़ा सा मंथन की आवश्यकता है। अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है, परेशान है, तो हमसे संपर्क करें, हम बताएंगे विश्लेषण करने के बाद आपको उपाय, जिससे आपको इस ग्रहण से छुटकारा मिलेगा और इस ग्रहण का आपको लाभ मिलने लगेगा। जितनी चर्चा की जाए राहु और सूर्य की कम है, लेकिन कम समय में जितना बताया जा सकता था उस पर आज चर्चा हुई। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक छूट गया है, किसी विषय पर बात नहीं हो पाई जो राहु और सूर्य की युति से संबंधित थी, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे प्रश्न कर सकते हैं। अगर किसी को अपनी कुंडली विश्लेषण कराना है, हमारे चैनल के माध्यम से आप आइए, आपका हम विश्लेषण फ्री करेंगे। जो उपाय होगा वह फ्री करेंगे। हमारे यहाँ किसी भी प्रकार की जेम स्टोन या और कोई भी सेलिंग नहीं की जाती। मंत्रोच्चारण के माध्यम से हम रेमेडी कराते हैं और जिसका 100% लाभ लोगों को मिल रहा है। इन्हीं विचारों के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। अगले वीडियो में फिर आपसे भेंट होती है। तब तक के लिए जय महाकाल।